सौतेली माँ। एक नगर में कोई मनुष्य रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम टीना था। एक दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ बालिका से स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी बालिका सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक कन्या थी जिसका नाम माया था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो टीना नामक कन्या की दुर्दशा होने लगी। यद्यपि पिता का एक विशाल भवन था, किंतु बालिका एक छोटे से कमरे में रहती। अन्य कक्षों में वह प्रवेश नहीं कर सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती। सारा काम करने से वह कमजोर हो गई थी, परंतु किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन सौतेली माँ ने उसे लकड़ी लेने वन को भेजा। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि इसे कोई भेड़िया खा जाता, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ के दुख का एक कारण यह भी था कि टीना सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों कन्याओं को कहा, गांव के तालाब से मछलियाँ पकड़ लाओ। जो अधिक मछलियाँ नहीं लाएगी उसे रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। टीना ने विचार किया, यह नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रातःकाल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर माया ने कहा, हे बहन, तेरे मुख पर धूल लगी है, इस सरोवर में स्नान क्यों नहीं कर लेती। जब टीना स्नान करने गई तब माया उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। टीना विलाप करने लगी। कुछ समय बाद सरोवर से एक जल परी निकली। उसने विलाप का कारण पूछा। बालिका ने सारा वृतांत कह सुनाया। जल परी ने कहा, हे पुत्री, शोक मत कर, तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे, वह तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली माँ को शंका हुई। उसने टीना को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे खा गई। शाम को टीना कुएं के पास गई और मछली को पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। वह करुण विलाप करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत कर, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ दे। टीना ने वैसा ही किया। उस समय उसे एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर टीना को कहा, तू इन चावलों में से चनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई कन्या ने विचार किया, मैं साड़ी पहन मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़ियाँ वहां आई। क्षण भर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आई देखकर माया नामक बालिका ने माँ के कान में कहा, यह बालिका जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही टीना है। सौतेली माँ को देखकर टीना भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर पड़ा। वह एक राजकुमार उस जूते को देखकर मोहित हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया, कुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले गए। सुंदरी बालिका को देखकर राजपुत्र ने उसे महारानी बना दिया। यह देखकर सौतेली माँ को बहुत दुख हुआ। एक दिन पिता के श्राद्ध में टीना अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांटो। जब वह वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने वृक्ष को काट दिया एवं स्वयं रोते हुए राजा को कहने लगी, हाय, मेरी पुत्री नारियल के वृक्ष से गिर गई और मर गई है। गिरी हुई बालिका को उठाकर एक वृद्धा स्त्री अपने घर ले गई और उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले गई और राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बनाओ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते सर्वत्र अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय बाद वह वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्धा स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वहां टीना को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह आनंदित भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किया गया सारा वृतांत सुनकर राजा कुपित हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दो। कारागार में पड़ी सौतेली माँ ने विचार, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की घर देर है
अंधेर नहीं,